मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर। आज सबसे बड़ी खबर ये है कि राहुल, खास करके कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। माफ़ कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी नेता है, उसके तो बार बार उनका नाम याद आ रहा है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की जो कमाई है वो घट रही है। ये बड़ा खबर इसलिए है क्योंकि देश में जो तमाम लोग हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी कमाई के साथ साथ उनके जो सेविंग के पैसे थे वो ख़त्म हो रहे हैं। और अब जो नेशनल लेवल पे पार्टियां हैं उनके पैसे ख़त्म हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर अब कांग्रेस पार्टी को जो है खड़ा करने के लिए कौन पैसा देगा, किसकी जिम्मेदारी है जो घट रहे हैं पैसा उसको पूरा करना, मुकम्मल करना। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणनीति बनाई गई है कि इसको जो भरपाई करनी है वो कौन लोग करेंगे, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस पार्टी की जो अगर कमाई घट रही है तो इसका साफ मतलब है, साफ यही मकसद है, इसको यही संदेश देता है कि आज देश में कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी हमारा डगमगाया है, जो पैट्री से उतर गया है, जो जीडीपी माइनस में चला गया है, जो देश में आज कारोबार सही से नहीं चल रहा है, लोगों के कामकाज नहीं हो रहा है, इसका असर सिर्फ पार्टियों पे ही नहीं, देश के उन तमाम लोगों पे हो रहा है जिनके पास आज कामकाज नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके कारोबार नहीं चल रहे हैं, वो तमाम लोग परेशान हैं। इसीलिए ये खबर सबसे पहले आज एसपीएन में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की कमाई घट रही है। और इसीलिए उन लोगों ने रणनीति बनाया है कि अब जितने भी सांसद हैं उनके कमाई से अब कांग्रेस पार्टी को भुगतान करना होगा, उन लोगों को भरपाई करना होगा। क्योंकि लगभग 2019 से 20 के आसपास कांग्रेस पार्टी को लगभग 3 करोड़ रुपए दिए गए थे ताकि कांग्रेस पार्टी जिंदा रहे, ताकि उनकी कांग्रेस पार्टी की जो कमाई वो घटे नहीं, इस वजह से। लेकिन आज लोगों के साथ साथ जो आम लोग हैं उसके साथ साथ पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके सांसद, तमाम लोगों की भी कमाई घट रही है, उनके पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं। यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी की कमाई घट रही है। इतना ही नहीं, बाकी जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या पीएसपी हो या बीएसपी हो या टीएमसी हो, ये तमाम देश में पार्टियां हैं, उन तमाम लोगों के जो सहयोगी दल हैं उन लोगों में भी नाराज़गी है। उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है यूपी चुनाव। यूपी में चुनाव होने हैं 2022 में। अब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो या फिर राजभर की पार्टी हो, इन तमाम लोगों ने भी नाराज़गी जताई थी। और सब लोगों ने कहा कि मुझे इस यानी कि कोई ना कोई पोस्ट मुझे चाहिए। अब वो क्यों चाहिए, इसका आप आकलन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब लोग पोस्ट का डिमांड क्यों कर रहे हैं। और यही वजह है कि उन लोगों में नाराज़गी है और सब लोग उन पार्टियों की तरफ भागना चाहते हैं जहां से उनको ऐसा पोस्ट मिले जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँच सके। मतलब इसका साफ मकसद यही है कि आज लोगों के साथ साथ जो पार्टियां भी हैं उन लोगों को भी इस महंगाई, बेरोजगारी का जो है कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि जो जिम्मेदारियां मिली हैं सांसदों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, तो कांग्रेस पार्टी की जो कमाई घट रही है आखिर ये पूर्ति कब तक होती है। वो इसलिए क्योंकि यूपी में चुनाव भी हैं। प्रियंका गांधी लगातार तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को कह रहे हैं कि यूपी में लगभग 70,000 नेताओं को वो कह चुके हैं कि घर डोर टू डोर जाएं, लोगों से मुलाकात करें, मुखातिब हों, उनकी परेशानियों को सुनें, उनकी दिक्कतों से बात करें और उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। तो ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी का अगर ये हाल है तो कहीं ना कहीं इसका पूरा असर यूपी चुनाव भी पड़ेगा। क्योंकि वहाँ अगर किसी पार्टी का पकड़ है तो वो आप जानते हैं कि अभी मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जो विपक्षी दल है, खास करके यूपी में जो सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई विपक्ष में है तो वो कांग्रेस से भी ज़्यादा है, वो ये है, वो समाजवादी पार्टी है। क्योंकि 2017 में से पहले उनकी सरकार थी। 2017 से पहले कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरह से खास करके बीएसपी की सरकार थी, तो उसके बाद कांग्रेस का वहाँ उतना वजूद नहीं है। लेकिन ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में जो देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, विपक्ष पे लगातार सवाल खड़ते रहे कि विपक्ष आज खत्म हो चुका है, उसका वजूद कहाँ है, सड़कों पे क्यों नहीं है, मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल कहीं क्यों नहीं पूछ रही, प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही। तो ऐसे वक्त में सरकार, कांग्रेस पार्टी की कमाई घटना कहीं ना कहीं उन पे जो है इसका असर पड़ेगा। यूपी चुनाव पे ज़्यादा इसलिए पड़ेगा क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार जोरों शोर से तैयारियां कर रही हैं, कार्यकर्ताओं को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तैयारी करने में लगेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में इस तरह का खबर आना कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक की बात है। अब देखना होगा कि 2022 के यूपी चुनाव के साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड, तमाम राज्यों में चुनाव हैं।
और कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या रोल रहता है, ये अहम एक सवाल है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या इस महंगाई और बेरोजगारी का असर देश के तमाम उन लोगों के साथ साथ क्या पार्टियों पे भी पड़ता ही रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।